और सीधे आपको रांची स्टेशन लिए चलते हैं। जो बॉगी है आप देख सकते हैं, ये वंदे भारत की C4 बॉगी है जो पहले से ही बुक कर दी गई है। संभवतः इसमें पत्रकार लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत खुश हैं। और जो पूर्व विधायक भी हैं यहाँ पर, वाह, और इंसान का नाम टाइगर होता है, वो भी हैं यहाँ पर हमारे साथी। सबसे पहले विधायक जी, आपको मौका मिलेगा क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं। नहीं, बहुत खुश हैं और पूरा झारखंड के लोग खुश हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि ये बोलना तो जरूरी ही है। नहीं, जरूरी नहीं है, चूंकि उनके माध्यम से आज हम लोग शेयर कर रहे हैं और पूरे पैसेंजर शेयर कर रहे हैं, तो धन्यवाद बनता है। चलिए, आप टाइगर साहब। विशेष धन्यवाद, हम चूंकि रांची वासी हैं इसलिए, और रांची से पटना जो ये वंदे भारत ट्रेन के लिए विशेष धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को देते हैं। विशेष धन्यवाद। आप सर कोई धन्यवाद वगैरह देते हैं? हाँ, धन्यवाद मोदी जी को। आज बहुत ही खुशी का दिन है झारखंड के लिए कि यहाँ से जो है रांची से पटना वंदे भारत ट्रेन का आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बहुत बड़ी सौगात है झारखंड के लोगों के लिए, और जो बिहार के भी बहुत सारे वैसे अपने परिवार के लोग जो झारखंड में रहते हैं उनके लिए एक सौगात के रूप में है ये वंदे भारत ट्रेन, और हम लोग धन्यवाद देते हैं। दीदी, क्या लग रहा है, कैसा है? बहुत खुशी लग रहा है। हम लोग का भारत इतना तेजी से मोदी जी की वजह से विकास कर रहा है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। विदेशों जैसी फैसिलिटी हम लोग को आज सभी जगह उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन भी चढ़वाइएगा ना? हाँ जरूर, मोदी जी तो वो सब कर ही रहे हैं। अहमदाबाद के लोगों के लिए नहीं, पैन इंडिया के लिए वो है। और अब देखें, बहुत सारे और भी लोग हैं यहाँ पर। बातचीत सबसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट के लिए जो जगह है वो बहुत लिमिटेड है, और इस लिमिटेड जगह में हमें आप सबको जो अपने अपने घरों में हैं, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के दौरान भी आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये मीडिया कर्मियों का भी कूपा है, और साथ में जो VVIPs हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, वो सब लोग भी इसमें सवार हैं। और हम अब ट्रेन से थोड़ा उतर के एक बार फिर आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त क्या माहौल है। माहौल जो है बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सुरक्षा कर्मी भी। वक्त हो गया है, लगता है गेट बंद हो गया है, और गेट बंद होने की सूचना के बाद अब कोई मूवमेंट नहीं है ट्रेन में। और ये जो ट्रेन है, देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से ये ट्रेन बनाई गई है। हर कुछ बहुत व्यवस्थित है, जैसे प्लेन में होता है। आपने देखा होगा, सिर्फ कवर नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हमें मिल गए इत्तेफाक से, किस्मत हमारी। बोलिए, आप बताइए कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ये लग नहीं रहा है कि हम लोग रेल में हैं। एक मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई एरोप्लेन में हैं, और बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव है। और आशा है कि इस ट्रेन के माध्यम से झारखंड तीव्र गति से व्यापार के क्षेत्र में भी हम लोग अग्रसर हों। देखिए, सब चीज़ें, आज ट्रैफिक है या कोई भी आपका यातायात है, या ये सुविधा अगर बढ़ती है तो निश्चय ही ट्रेड और कॉमर्स का बढ़त होती है। लोग एक दूसरे राज्य से आना जाना करते हैं, और आज संकोच नहीं करते हैं। अगर कम समय में हम लोग कहीं पहुंच सकें तो हम लोग संकोच नहीं करेंगे, और उसी तरह से व्यापार बढ़ता है। सुबह 7 बजे आप पटना से चले, आपको रांची में कोई ज़रूरी मीटिंग है तो आप यहाँ 1 बजे पहुँचे, 2 बजे आपकी मीटिंग शुरू हुई, 2 घंटे मीटिंग कर लिया आराम से, और आप वापस चाहें तो 4:15 पे रांची जंक्शन से वापस लौट सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का ये जो उद्घाटन समारोह है, मुझे लगता है कि रांची वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और हम सभी रांची जनता वासियों को काफ़ी समय से ये उम्मीद थी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन जल्द से जल्द करें। और आने वाले समय में, जैसे कि हमारे MP साहब ने भी कहा है कि रांची से बोकारो और रांची से और क्षेत्र के लिए, कोलकाता के लिए, से हावड़ा और रांची से बनारस के लिए, रांची से बनारस और रांची हावड़ा के लिए भी जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होगा, और रांची वासियों के लिए एक नई सौगात मिलेगी।
तो कोई सुझाव होना चाहिए क्योंकि आगे ही ट्रेन कैसे अच्छे। ये अभी जो हम लोग का 2 जगह का अनाउंसमेंट हो चुका है, रांची हावड़ा और आज रांची पटना का हम लोग देखें कि इसका शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अन्य महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जिस तरह भुवनेश्वर, उसके लिए भी एक वंदे भारत होनी चाहिए रांची से, साथ ही साथ रायपुर के लिए भी होनी चाहिए और बनारस के लिए भी होनी चाहिए। चलिए मुझे कुछ कह दीजिए भाई, डीआरसी जी बहुत पुराने मेंबर हैं आप। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो जो भी ट्रेनें थी पटना की वो काफ़ी टाइम लेती थी। मिनिमम टाइम आपका जन शताब्दी लेती थी 8 घंटे, उसके बाद 10 घंटे था, 12 घंटे, 14 घंटे, ये 6 घंटे ले रही है। तो इससे ये काफ़ी सुखद अनुभव होगा कि आदमी सेम डे पटना रिटर्न जो पहले नहीं सोच पाते थे ट्रेन के माध्यम से, वो होगा। मगर एक सुझाव है कि इसका किराया थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा है। एज अ कॉमन पैसेंजर उसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए रेलवे को, और हम अपने सजेशंस में भी, मीटिंग्स में भी इस सुझाव को रखेंगे ताकि लोग, कॉमन मैन भी इस ट्रेन में, जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कॉमन मैन प्लेन में सफ़र करता है, वैसे ही कॉमन मैन ट्रेन में भी सफ़र करे। इस तरह की आधुनिक ट्रेन में जिसमें बहुत हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें कॉमन मैन भी सफ़र करे। चलिए ठीक है, ये तो बहुत मार्केबल बात है। अल्टीमेटली तो इस ट्रेन को चलना ज़रूरी है और उसमें सब लोग चढ़ें, सब लोग सवारी करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये हम सीधी प्रसारण में हैं, आप घर में बैठे बैठे हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको मैं फिर, हालांकि नहीं दिखाना चाहिए कि ये टॉयलेट है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि कैसा होगा, किस तरह का हाइजीनिक है कि नहीं। लेकिन देखिए इसका हाइजीन अब तक तो बहुत मेंटेन है। और ये टॉयलेट के ऊपर जो हैंड ड्रायर होता है, ये अमूमन विमानों में होता है, 5 स्टार होटलों में होता है। ये है, बेसिन भी बहुत ही साफ सुथरा है। और ये जो जगुआर का इसमें नल लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि पैसे खर्च करने में रेलवे ने कोई कमी नहीं की है। ये एक जॉइंट है जहां पर पैसेंजर नीचे से ऊपर आएंगे और इसको बंद कर दिया गया। ये सीसीटीवी कैमरा है जहां से आपको ये जो मूवमेंट है, ये ऐसा एरिया है। सर आप तो पुलिस में हैं, ये जो एरिया होता है बड़ा सस्पिशियस होता है, 4 लोग खड़े हैं, ये सीसीटीवी कितना काम करेगा, बात मदद करेगा कुछ होने पर? लगाया गया तो मदद जरूर का अवश्य करेगा, मदद मिलेगी उससे जी। डरेगा भी लोग कि जी, देखा जा रहा है जी। तीसरी आंख से। चलिए ठीक है, तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, ये अब यहाँ पर अब सिग्नल हो चुका है और ये तमाम फौजी तैयार हैं, एकदम मैदान में डटे हुए हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, जी क्या सर। लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा सर। सफर जी सर। मजा आएगा हैं? क्या क्या है मेन्यू में? सर मेनू में आज एक डब्बा खोल के दिखा सकते हैं, देखिए दो। हाँ, इसमें होता क्या क्या है खाने में? देखिए, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 11 पर ही मिलेगा कि आपको हम स्नैक्स दिखा रहे हैं कि ये स्नैक्स का डब्बा है जो आप यहाँ से सवार करेंगे ट्रेन पर। बताओ क्या क्या है? सर जूस है, जूस है, हाँ एक केक है, ठीक है, लिटिल चॉइस केक है, और ये ब्रिटानिया, ब्रिटानिया, और ये सर पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न है। देखिए ये बिहार की चीज है और ये बहुत महंगा मेवा कहलाता है ये मखाना। चलिए, क्या है? लिट्टी है, लिट्टी है, कचौरी है। जी जी तो इतना सफिशिएंट है, 7-8 आइटम यहाँ पर है। इसके अलावा और क्या? चाय? सर। चाय जी सर। चलिए, खाने में क्या क्या होता है? सर ये पनीर की सब्जी होती है सर। खाने का डब्बा होगा? जी जी है सर। दिखाइए, खाने का डब्बा भी दिखाइए, ताकि कोई अगर सोच रहा हो कि उसको खाने पीने में क्या सुविधा मिलेगी तो ये हम आपको बता दें। देखिए, ये पनीर की सब्जी है, ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी हम चेक कर लें। ये सब चीज़ें आपको न्यूज़ 11 पे ही बहुत ही बारीक बारीक चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाद में तो ये सारी चीज़ें ही डिस्कस होती हैं। ये पनीर, ड्राई वेज, दाल, पनीर, राइस। ड्राई वेज, दाल, पनीर और राइस, ये एक आदमी के लिए। और साथ में पराठा भी है। देखिए ये पराठा कैसा है, ये हम आपको दिखा दें। ये आपको रोटी है, पराठा, दही सर रहेगा, और ये सारी चीजें देखिए यहाँ रखी हुई हैं, यही है पराठा। ये एक एक रोल आपको दिया जाएगा। बहरहाल ये जो दही भी रहेगा सर। ट्रेन है, ये बहुत ही लग्जरियस एक्सपीरियंस देने वाली ट्रेन है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जो लोग भी इसमें सफ़र कर रहे हैं।
वो कितना खुश हैं, बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से मीडिया कर्मी आए हुए हैं, देश भर की मीडिया यहाँ पर आई हुई है और तमाम लोग देखना चाहते हैं कि देश जो है कितना प्रगति कर रहा है, लोग कितना सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्टरी जो लेवल है, ये पासेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सब लोग आराम से बैठे हैं और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रांची स्टेशन से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन हरी झंडी दिखाने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस को। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, अब थोड़ी देर का इंतजार, जब हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि अब इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है वो उद्घाटन करेंगे। हरी झंडी देकर वो इसे रवाना करेंगे। रांची की अगर बात करें तो ऑनलाइन इस उद्घाटन का इंतजार है और आप देखिए रांची रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पास जो वंदे भारत लगी हुई है, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं उसके बाद रांची में भी जो है वो सीपी राधाकृष्णन जो है वो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस रफ्तार भरते घंटे के अंदर में से बिहार की राजधानी पटना तक का जो सफर है वो तय कर सकेगी। बीच आप देखेंगे पूरे रेलवे स्टेशन में लोगों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लोगों को इंतजार था इस तरह के सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का, ताकि वो आसानी से पटना जैसे बड़े शहरों का जो है वो रास्ता तय कर सके। चूंकि आपको पता है कि राजधानी रांची और पटना के बीच हर दिन हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो यात्रा करते हैं अपने अलग अलग व्यापार के सिलसिले में। छात्र जो हैं वो लगातार पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जो है वो रांची से पटना का यात्रा तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन के शुरू हो जाने से रांची और पटना के बीच जो एक आपसी संबंध स्थापित होगा, दोनों राज्यों के बीच जो एक विकास की गति जो है वो साफ करेगी। इंतजार है लोगों को और काफी लोग उत्साहित है कि जो है वो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं उसके बाद यह जो ट्रेन है वो रफ्तार पकड़ेगी। आरती, बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगी। और क्या और कितना वक्त वहां पर और लगेगा, क्या कुछ इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में? क्योंकि देखिए 10:30 बजे का तो वक्त तय था सत्यव्रत, क्या कुछ देर और अभी? सत्यव्रत, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खामी है। मैं कोशिश करूंगी अपने दर्शकों को कि वहां से तमाम तस्वीरें और जो वहां का हाल है वो सत्यव्रत हम तक पहुंचाए। सत्यव्रत, एक बार अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो वहां पर वो देखें। फिलहाल जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है ये वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन हो रहा है और रांची से पटना पहुंचेगी ये ट्रेन 5.5 घंटे में। अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी शाहनवाज इस ट्रेन के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या खूबियां हैं इस हाई स्पीड ट्रेन की, इस सेमी बुलेट ट्रेन की। ये खूबियां आपको सहयोगी शाहनवाज दिखा रहे थे। ताजा हाल बता रहे हैं सहयोगी सत्यव्रत। सत्यव्रत, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सत्यव्रत। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। तो थोड़ी देर का इंतजार और उसके बाद हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी इस हाई स्पीड ट्रेन को, इस
सेमी बुलेट ट्रेन को, और ये एक लकीर खींचती हुई आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन को धरातल पर उतारने के लिए। वो सपना कि बुलेट ट्रेन भी दौड़े इन पटरियों पर, तो उसके लिए एक निशान बनाती ये हाई स्पीड ट्रेन, ये सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको बताएं कि रांची स्टेशन पर बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए और तमाम गण्यमान्य मौजूद हैं। आपको बता दें, हजारीबाग सांसद, रांची सांसद, कोडरमा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, साथ ही रांची के विधायक, झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन समेत जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अब इंतजार हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएं, इस ट्रेन को, और इसे रवाना करें। भोपाल से हरी झंडी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और आज 5 ट्रेनों को रवाना किया जा रहा। 5 ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने वाली हैं। और ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रांची स्टेशन की है और ये ट्रेन पटना जाने वाली है। पटना के लिए इसे रवाना किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हाई स्पीड ट्रेन, या यूं कहें कि सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बताएं कि इस मौके पर 10 स्कूली बच्चों का भी चयन हुआ है जो फ्री में यानी निशुल्क इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। 110 किलोमीटर की रफ्तार होगी। मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो अब थोड़ी देर का, यानी कुछ कहें कि चंद मिनटों का वक्त और जब हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री इस ट्रेन को। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि महज कुछ मिनटों का और इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और राजधानी रांची की अगर बात करें तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से जो रांची के आम लोग हैं वो पहुंचे हैं रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। और खुद जो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, उनके साथ कई और बड़े नेता हैं जो कि फिलहाल मौजूद हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं उसके बाद रांची से पटना जाने वाली यह जो वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसे जो है वो हरी झंडी दिखाया जाए। लोगों में काफी उत्सुकता इस जो है वो ट्रेन को लेकर कि कब जो है वो ट्रेन जो है वो रवाना होगी। तो फिलहाल लगभग सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है कि जैसे ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे रांची के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से जो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है वो भी हरी झंडी दिखाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यही वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसके खुलने का इंतजार जो है वो आम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन के जरिए न सिर्फ 2 राज्यों के बीच जो है वो विकास की रफ्तार पकड़ेगी बल्कि आवागमन का जो एक साधन है, लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब ऐसी सुपरफास्ट ट्रेन उन्हें मिल सकेगी ताकि वो जल्द से जल्द अपना यात्रा जो है वो पूरा कर सकेंगे।
अब चूंकि वंदे भारत ट्रेन की उम्मीद जो एक सपना था लोगों का, अब वो सपना पूरा होते देख रहे लोगों को। अब यह उम्मीद जग रही है कि शायद आने वाले समय में जल्द ही जो है वो बुलेट ट्रेन की भी जो सौगात है वो मिलेगी, क्योंकि सुपर फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मात्र 6 घंटे के अंदर में रांची से पटना और पटना की से रांची की जो दूरी है वो तय कर सकेगा। सभी अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं और वैसे में अब इंतजार है। फिलहाल देखिए जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है और वंदे भारत में जो है वो अपना पहला हॉर्न बजाया है। यात्रियों से खचाखच भरी वंदे भारत फिलहाल पूरी तरह से तैयार है। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से फिलहाल देखिए जो वंदे भारत है उसे हरी झंडी वंदे भारत एक्सप्रेस रांची स्टेशन से सहयोगी सत्यव्रत लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सत्यव्रत, ये ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल बिल्कुल आरती, ऐतिहासिक क्षण, खासकर राज्य की बात करें, क्योंकि जिस तरह से राज्य में आवागमन की काफी समस्याएं हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो झारखंड में आवागमन के काफी समस्याएं हैं और वैसे में सुपर फास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों राज्यों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा और लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह, चूंकि अब जो ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उसे रवाना कर दिया गया है और लोगों को इंतजार था इस सुपर फास्ट ट्रेन का। फिलहाल जो राज्यपाल हैं वो जो है मौजूद हैं और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जो है वो ट्रेन को रवानगी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भोपाल से ट्रेन को रवाना किया था, हरी झंडी दिखाया था और उसके बाद जो है वो रांची रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है और एक बार फिर इन पटरियों पर जो है वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रफ्तार करेगी ताकि जो दोनों राज्यों के बीच विकास है वो इसी रफ्तार के साथ जो है बढ़ सके। बिल्कुल, और ट्रेन रवाना हो चुकी है और अब बस देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिर्फ रांची पटना, पटना रांची और बाकी जो 4 ट्रेनें 5 नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस ट्रेन का संचालन हो, इस हाई स्पीड ट्रेन का। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कि लोग इसकी जो खूबसूरती है उसे भी बरकरार रखेंगे। सत्यव्रत, ये तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए अब ट्रेन में हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हैं। कैसी है यात्री जो वहां पर हैं उनका अनुभव कैसा है इस ट्रेन में बैठकर, वो भी हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ हैं। तो इतिहास लिखा गया ये ऐतिहासिक क्षण जब हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से रवाना कर दी गई। झारखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना कर दी गई। शाहनवाज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, ट्रेन रवाना कर दी गई, जो यात्री वहां बैठे हैं उनके अनुभव कैसे रहे? आप पहले ही बातचीत कर चुके हैं, कैसा अनुभव उनका? अद्भुत अद्भुत जी। आप वहां बैठी हैं, आप भी यहाँ होती तो बेहद खुश होती। देखिए ये कुछ कुछ बट रहा है रेलवे की ओर से जी। क्या है ये कुछ बताएंगे? ये क्या है? ये देखिए कप है रेलवे की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री बांटा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री देखिए वंदे भारत लिखा हुआ है, वाह। और ये जिनको मिल रहा है वो अपने आप को कितना खुशनसीब समझेंगे जी। ये मिल रहा है और इसके अंदर पटना रांची भी लिखा हुआ है। ये समझ सकते हैं कितनी तैयारी की है रेलवे ने जी। और वाकई रेलवे के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये देखिए सभी को दिया जा रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। और ये सब स्टूडेंट्स हैं, मुसाफिर हैं और सब लोग कितने खुश हैं। ये देखिए क्या पकड़े हुए हाथ में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा,
ये भी बांटा गया, रेलवे की तरफ हाँ, से दिया गया है। रेलवे की तरफ से दिया गया है। कंसर्न है रेलवे, ये देखिए कैसा लगा ट्रेन खुली तो? ट्रेन खुली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा खुश इस ट्रेन में बैठ के। चलिए ठीक है, ये बच्चे भी खुद को कितना खुशनसीब समझ रहे हैं। जहाँ कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कुछ नई शुरुआत होती है, तो उनको उसका हिस्सा बनाया जाता है। देखिए किसी के पास अखबार है, इतने सामान मिले हैं। बेटा दिखाइए क्या है ये? स्वच्छ रेल। आप खुद अपना चेहरा भी दिखाइए और जाइए, आप जाइए। आप लोगों का बहुत काम है आज, और बहुत धन्यवाद आप सबको। ये 2 अदद हम लोगों के लिए भी दे दीजिएगा, बाद में हम लोग भी याद रखें। जाइए। और ये जो स्वच्छ रेल है, एक मैसेज है कि आपको अपनी जो संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति रेल की, उसको कैसे रखना है। देखिए खिड़की के बाहर भी लोग रुक रुक के वंदे भारत को देख रहे हैं। कोई वीडियो कॉल करके अपने परिवार वालों को दिखा रहा है। ये कोई ऐसी कहने की बात नहीं है, ऐसा होता हुआ आप देख सके। देखिए वीडियो बना रहे हैं, देखिए वीडियो बना रहे हैं, नीचे से खड़े होकर जितने भी लोग हैं वो सभी वीडियो बना रहे हैं। वंदे भारत की ये अनोखी तस्वीरें हैं, थ्रिलिंग है ये। और इसको अगर हम शब्दों में समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक यादगार यात्रा है, एक यादगार सफर है, और उसके गवाह बने हैं हमारे स्कूली बच्चे बच्चियां, और उनकी जो टीचर्स हैं वो भी गवाह बनी हैं। और सबको तोहफे के रूप में रेलवे ने तरह तरह की चीजें दी हैं, जो अपने ड्राइंग रूम में, अपने स्टडी टेबल पर इस तरह से जो सजाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ बच्चियों से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है कि बीच का जो कॉरिडोर है, राहदारी है, वो बहुत छोटी है। और एक बच्ची यहाँ पे खड़ी है, कुछ बोलना चाह रही है। बताइए क्या मिला है आपको, क्या क्या मिला है? मुझे एक बैनर और ये सुंदर सा एक कप मिला है, जो कि जिसमें कि वंदे भारत की एक फोटो है। और कहाँ रखिएगा इसको? मैं अपने स्टडी टेबल पर इसे सजा करके रखूंगी। देखिए लोग किस तरह से खड़े हुए और तस्वीरें खींच रहे हैं। यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड है, जो कि करेगी और मैं हमारे प्रीशियस टाइम को बचा के रखेगी। और ये ट्रेन बहुत ही साफ है, और इसमें कंफर्टेबल रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि हमें बहुत एक्साइटेड बना रही हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मैं निधि द्विवेदी हूँ, निधि द्विवेदी हैं, और ये हैं निधि की मैम। आप बताइए, बच्चों को लेकर के आना कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं। और ये जो इंडियन रेलवे की तरफ से ये जो कप मिला है, ये हमेशा के लिए यादगार हो गया। ये हमेशा के लिए हमें याद दिलाएगा इस एक्सपीरियंस का जो हमने आज किया है। और बच्चे इसको लेकर खासा खुश है कि उनको ये सुवेनियर मिला है। और वो सब बोल रहे हैं कि वो अपने स्टडी टेबल पर, कोई कह रहे हैं कि हम इसमें कॉफ़ी पियेंगे, कोई कह रहे हैं हम अपने स्टडी टेबल पे रखेंगे इसको, कप को। तो ये हमारी जो जर्नी थी, ये जो यूनिक एक्सपीरियंस था, जो स्टेट ऑफ द आर्ट ये ट्रेन में ट्रैवल करने का मौका मिला आज हमें, तो उसको और यादगार बना दिया। हमेशा परमानेंट में हमारे इंडेलिबल इंक से उसको परमानेंट बना दिया ये सुवेनियर देके। और मेमोरीज में भी याद रहेंगी। डाउन दी मेमोरी लेन हम जब लेटते हैं, दिन की थकान मिटाते हैं, तो हमें भी याद आएगा कि एक ऐसा भी सफ़र हमने किया जो इतना खूबसूरत था। देखिए रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर से हम आपको, चूंकि लाइव हैं, हम चलती ट्रेन में लाइव हैं, बुलेट ट्रेन में आरती, तो हम आपको वो पैसेज दिखाना चाहेंगे जहां पर ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण मौका है, उसके लिए इन्होंने कितनी तैयारियां की होंगी। सबके ड्रेस देखिए कितने नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक हैं। और ये हॉट केसेस हैं। हॉट केस नंबर 1, सबसे पहले तो पानी की बात आती है। गर्म पानी यहाँ पर निकलेगा, हीटर ऑन, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप को डिसइंफेक्टेंट कर सकता है हाथ धो करके गर्म पानी से। और ये हॉट केस नंबर 1 है। इसमें आपको पूरा खाना रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और आप ठीक से देखें, ये रोटियां हैं, कितनी हाइजीनिक तरीके से इसको पैक किया गया है। कहीं भी कोई व्यक्ति इसको खाने में इरिटेट नहीं करेगा। ये 4 ट्रे का ये खाने का भी अलग है। दाल है, ड्राई सब्जी है, पनीर है और चावल है।
और ये रोटियां हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए, ये हॉट केस नंबर 2 में भी वही सारी चीज़ें हैं। 3 हॉट केस है और तीनों में खाना भरा हुआ है। और ये लंच है, पानी है, देखिए पानी का जो बोतल है रेलवे का, रेल नीर, ये सबको दिया जाएगा। मतलब आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और देखिए मीडिया कर्मी भी जितने भी आए हैं गेस्ट के तौर पर, तमाम लोग अपनी अपनी कवरेज कर रहे हैं। ट्रेन मंथर गति से चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है ट्रेन की, लेकिन धीरे धीरे जब बाहर निकलेगी ट्रेन शहर से तो इसकी गति बढ़ेगी। देखिए लोग देख रहे हैं कि कौन सी ट्रेन है, पता नहीं क्या शुरू कर दिया है। ऐसी ट्रेन तो होती नहीं थी। जो ट्रेन की जो आकृति होती है हमारे मन में, वो लाल रंग की होती है। फिर रामविलास जी के ज़माने में रेल मंत्रित्व काल में ब्लू हो गई ट्रेन, और अब ये कौन सी ट्रेन हो गई है, इसकी नई शक्ल कहाँ से आ गई है। कुछ अनजान लोग जो बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है अखबारों से, टीवी से, वो बहुत हैरत से देख रहे हैं इस ट्रेन को। चीज़ें आती हैं सामने तो हम भी आपको बताते हैं। इसको आप तोड़ सकते हैं तो इसके अंदर जो है, देखिए रुई का गौज है, पैरासिटामोल का टैबलेट है, डिटॉल है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो इसी से इस बात का अंदाज़ा होता है कि पूरी रिसर्च के साथ इस ट्रेन को शुरू किया गया है। कोई मामूली बात नहीं है इस ट्रेन को शुरू करना। और ये सफ़र की शुरुआत है। जब हावड़ा से लेकर अहमदाबाद के बीच में हमारी जो बुलेट ट्रेन बन रही है, वो जब सफ़र करेगी, दौड़ेगी, तो उसकी सुविधाएं कैसी होंगी, ज़रा आप इस बात की कल्पना कर लीजिए। और वंदे भारत की शुरुआत ही हुई है, तो आज हम और आप हवा में बातें कर रहे हैं। 6 घंटे में पटना से रांची आने की बात कर रहे हैं, मीटिंग करके लौटने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग बहुत कंसर्न हैं। देखिए ज़्यादा बात होती है कंसर्न की, तस्वीर खींचना, अपनी यादगार। आप वीडियो कॉल पे जुड़े हुए हैं शायद, क्या बता रहे हैं लोग को? मैं अपना ग्रुप कॉल किया हूँ। कहाँ कौन लोग हैं इसमें? इसमें हमारे ऑफिस स्टाफ सब हैं। सबको पता है कि आप वंदे भारत? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बात कीजिए उनसे। ठीक। अभी हम लोग लाइव न्यूज़ 11 पर दिखाई दे रहे हैं। अभी लाइव न्यूज़ 11 पे हम डायरेक्ट हैं। हमारे साथ चलिए हम संवाददाता शहनवाज अख्तर हैं। आप बताइए सर, आप कौन हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा। और ये जो सीनियर डीएमई है बीपी साहू, उनका ससुर जी हूँ। अच्छा। और आज उद्घाटन ओपनिंग हो रहा है वंदे भारत मातरम का। अच्छा। तो बोले चलो एक्सपीरियंस लेने के लिए। आपके यहाँ वंदे भारत मिली है अभी? नहीं, अभी छत्तीसगढ़ में तो नहीं है सर। मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। वैसे भी थोड़ा सा आप जानते ही हैं, कांग्रेस रन स्टेट और बीजेपी रन स्टेट, थोड़ा सा होता है। नहीं ये तो है सर, जो बोले मिलेगा सबको, मिलेगा धीरे से सर। धन्यवाद सर। चलिए बच्चियों को थोड़ा सा सेटल्ड मैं देख रहा हूँ, बच्चे भी थोड़ा सेटल हो गए हैं, गाड़ी चल रही है, हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये संवाददाता हैं हमारी तरह, वो कवरेज कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं। और बच्चियों को कुछ खाने का इंतजार है। अब लगता है कुछ भूख लग रही है क्या? नहीं, वैसे नहीं लग रही है। नहीं लग रही है? बोल दीजिए, शर्माने क्या बात। नहीं वैसे हम लोग ब्रेकफास्ट देखिए आ रहा है, ट्रे लग गया है। देखिए ये ट्रॉली है, जैसे प्लेन में आपने सफ़र किया होगा तो एक बिल्कुल पैसेज से जो परिचारिका होती हैं, होस्टेस, वो लेकर के आती हैं एक एक करके दाएं बाएं। भूख लग गई है लगता है ना? नहीं सही में सच बोल रहे, नहीं लगी अभी। चलिए नहीं लगी है, मुझे तो लग गई है। आपको लगी है? नहीं, एक्साइटमेंट से पेट भर गया। एक्साइटमेंट से पेट भर गया। हाँ। चलिए ठीक है। तो लगे ना लगे लेकिन खाना तो मिलेगा ही, क्योंकि आज है उद्घाटन का दिन। आपको भूख लगी है? जी अभी तो एक्साइटमेंट ही इतना है, बस धीरे धीरे बस पहुंच जाए तो। चलिए ठीक है, एक्साइटमेंट लेवल भी मेंटेन रहना चाहिए। और ये देखिए अब क्या और बचा हुआ है बटने हम लोग प्रेस के लिए किट है, प्रेस के लिए बहुत जो आ रहे हैं हमारे पटना से आए हैं, बाकी लोगों के लिए सारे सब लोग दे रहे हैं, बांट रहे हैं। पहले दे दीजिए उसका, हम लोगों को कोई चिंता मत कीजिएगा। ये मीडिया का है तो ये दे दीजिए मीडिया का। ये हमारे गले में आप पहना दें, बेहतर रहेगा।
देखिए कितना ख्याल है इनको मीडिया का, क्योंकि एक पहचान होनी चाहिए सबकी कि मीडिया कर्मी कौन है और कहाँ। वैसे तो ज़्यादा लोग इस बात का ख्याल रखते नहीं है, लेकिन आपने रखा है। बहरहाल ये देखिए मीडिया कर्मियों के लिए भी अलग से इंतज़ाम है, एक उनको भी पहना दे, वो भी मीडिया कर्मी ही है। और ये देखिए ये नाश्ता बंटने चला है और क्या क्या बंट रहा है वो भी हम देखेंगे। देखिए लाइव तस्वीरें मिल रही हैं घर बैठे, चूंकि बारिश का दिन है और आपको भी कुछ मनोरंजन चाहिए टेलीविजन पे, इससे अच्छा क्या होगा कि घर बैठे अब वंदे भारत की जर्नी में शामिल कर रहे हैं हम आपको। वंदे भारत की जर्नी में आपको शामिल होना है तो इस तरह से आप शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है जगह का, तो एडजस्टमेंट करके हम चल रहे हैं, क्योंकि ये नाश्ता बंटने का समय है और सबको भूख भी हल्की फुल्की लग गई है। क्या आपको मिला नाश्ता? हाँ मिला। चलिए खाना शुरू कीजिए। आप बताइए। जी 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 मिल गया सर, ठीक है सर। ठीक है सब खाना फ्रेश है सर आपका? क्या क्या मिला है जी? वहाँ बात करें, वहाँ बात करें, आप खा रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए ये इतनी खुशबू आ रही है यहाँ पर से अच्छे खाने की, स्नैक्स की। ये आपको भी ललचा रहा होगा तो घर से चाय बनवा के पी लीजिए। बहरहाल हम तो अभी सीधे सीधे कवरेज में हैं और एक एक छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड हालांकि उतनी ज़्यादा अभी नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए इन्होंने अपना खाना ऑफर किया है, स्नैक्स ऑफर किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका नाम बताइए। राजीव राजीव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बदल रहा है भारत, बहुत तेजी से बदल रहा है। कितना बदल रहा है उसके नज़ारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए करिश्मा जी आइए, ये हमारी सहयोगी मीडिया कर्मी हैं। तो इस तरह से जो सफ़र आज का है वो कई चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है कि भारत बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तरक्की के पटरी पर सवार हो चुका है। देर सवेर हमें अपनी मंजिल मिलेगी अगर इसी तरह से हम साथ साथ चलते रहे, शांति के साथ मंजिल तय करते रहे। ये जो बच्चे हैं स्कूलों के, उनसे भी हमने बातचीत की और बातचीत करने से एहसास होता है कि अब बच्चों में भी वो सिंसियरिटी आ गई है, वो बच्चों के अंदर भी परिपक्वता आ गई है एक ऐसे देश के नागरिक के रूप में जो बदल रहा है, जो तरक्की कर रहा है। तो इस बात का एहसास तो सबको होता ही होगा कि हमारा जो देश है वो बदल रहा है। यस सर। किस तरह से फील करती हैं आप? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? यही कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, यहाँ नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, हमारे समय का ध्यान रखा जा रहा है, हमारी फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है कि हमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, हम सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए, और इन सब के लिए थोड़ा समय चाहिए। किसी भी सरकार को, किसी भी देश की व्यवस्था को पेशेंस चाहिए नागरिकों में। और ये पेशेंस देखिए नाश्ता फिर आ गया है, आप लाएं भाई, आपका भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सर आप भी अपने को एडजस्ट कर लें गैप में, ताकि इनका भी काम जो है वो हैम्पर ना हो। देखिए ये जो स्पेस है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये ट्विन स्पेस है और ये ट्रेन रोकी गई है नामकुम स्टेशन पर और यहाँ से BIT मेसरा के लिए एक टर्न होगा और टर्न लेकर के ट्रेन जो है वो बड़का काना की तरफ मुड़ेगी। बहरहाल नामकुम स्टेशन आप देख सकते हैं। थ्रिल ऑफ स्पीड अभी महसूस नहीं हुई है, अभी उसका अनुभव लेना बाकी है। तो अगर हम कनेक्ट हैं तो आरती आप रिस्पांस करें ताकि मैं आपको बिल्कुल महसूस कनेक्ट है। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ शाहनवाज, आप पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और लोग देखिए इतने जो बाहर थे, ट्रेन के बाहर थे, वो ट्रेन को बाहर से देख रहे थे। लेकिन अभी आप जो पूरे डिटेलिंग बता रहे हैं, और सिर्फ ट्रेन की डिटेलिंग नहीं बल्कि जो यात्री वहाँ बैठे हैं उनके अनुभव भी साझा कर रहे हैं, तो मैं उसी अनुभव वो सुनकर मैं थोड़ी सी उसी में गुम थी कि वाकई कितना शानदार रहा होगा ये पहला सफर वंदे भारत एक्सप्रेस का। मैं चूक गई, मुझे भी जाना था। आप सफर कर रहे हैं, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिली हो तो आपको भी बधाई ढेर सारी। और
ये वाकई सुखद अनुभव उन यात्रियों के लिए जो पहला सफर इसमें तय कर रहे हैं। शाहनवाज, वाकई अब ये लग रहा है कि शायद मुझे भी होना चाहिए था उस ट्रेन में। स्नैक्स मैं ले लूंगा, कम्प्लीमेंट्री जो एक यादगार चीज मिली है जी, ये भी मैं ले लूंगा। आप चिंता न करें, ये सब मैं रख लूंगा जी। और आपको तसल्ली होगी कि आपके ही सहयोगी के पास है। देखिए एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। जी जी जी, डोर्स आर क्लोजिंग, डोर्स आर क्लोजिंग, बिल्कुल मेट्रो की लिखा तरह हुआ है। इसका फैसिलिटीज मतलब ये है बिल्कुल, और उसमें बाकायदा स्टेशन मार्क किया हुआ था कि अगला स्टेशन कौन सा है। जैसे अनाउंसमेंट होती है मेट्रो में, आपको याद होगा कि जैसे शम्मी नागरंग की आवाज आती है कि अगला स्टेशन हौस खास स्टेशन है, आपके बाईं तरफ दरवाजे खुलेंगे, आप तैयार हो जाएं। तो इस तरह की आवाज तो नहीं है। लेकिन शाहनवाज, एक सवाल, मतलब ये जो आज जिस ऐतिहासिक क्षण को हमने जिया है, ये एक तस्वीर सिर्फ उकेरी गई है उस दिन के लिए जब बुलेट ट्रेन यहाँ पर दौड़ेगी, क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रेन जब इतने सक्सेसफुली रन कराई जा रही है तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द हम ये भी देखेंगे कि बुलेट ट्रेन इस पटरी पर दौड़ रही है। देखिए आरती, ट्रेन तो दौड़ना फिर चलने लगी, ट्रेन नामकुम से खुल चुकी है। अब फिर मैं आपको लंच बॉक्स की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि अब लंच बॉक्स मिल चुका है यात्रियों को। हाँ लीजिए ना, मैं आपको ट्राई करा रहा हूँ। ये क्या नाम है, क्या है बाबू, इसको निकालो। ये कचौरी है, लीजिए ये कचौरी है। देखें कितनी खस्ता है, बहुत ही शानदार है। और ये रख लीजिए। किया गया है शाहनवाज, कैटरिंग पे खासा फोकस किया गया है। बहुत फोकस है और हाइजीन पे भी जी। कि ये मखाना है। देखिए ये भी एक स्टेशन है, यहाँ पर भी लोग खड़े हुए इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। वाकई सेल्फी पॉइंट बन गई है ये वंदे भारत ट्रेन, और स्पीड अब जो है इसकी बढ़ने जा रही है। और टीवी स्क्रीन पे बाकायदा जो चल रहा है प्रसारण, उसमें प्रधानमंत्री जो आए थे, उन्होंने जो ट्रेन में आकर के ट्रेन का इंस्पेक्शन किया था, वो सारी चीजें जो हैं वो ट्रेन के स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। ट्रेन के इंजन में प्रधानमंत्री खड़े हैं और उन्होंने क्या क्या पूछा, वो सारी चीजें, परिचारिकाओं से बातचीत, पैसेंजर से बातचीत, एक कंसर्न्ड है एक सर्विस पर। देखिए मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ। चलिए ये मखाना पहले देख लीजिए आप जी, फिर आगे की बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये है मखाना है, देखिए ये ट्रॉपिकाना है, ये जूस है। ये भाई भी कंजूस है, अभी तक पूछा नहीं है कि अंकल लीजिए, क्या ले लीजिए। ले लें, ऐसे नहीं लेते भाई हम, क्या इस कंजूस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बच्चे हैं, बच्चों को इन सब चीजों को बांटने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। पता नहीं फिर आगे मिले ना मिले, 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन चलिए सब लोग कंजूस नहीं है। ये बेटी बहुत अच्छी है, इसने मुझे पूछा और मेरा ये भी गिफ्ट में अभी इसके पास सुरक्षित रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार चलते हैं। ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है लोगों के चेहरे भी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। अगला स्टेशन मेसरा। देखिए मेसरा स्टेशन आप कभी गए नहीं होंगे, शायद मैं भी पहली बार मेसरा स्टेशन जा रहा हूँ। ये मेसरा स्टेशन अगला स्टेशन है। ट्रेन में बायो वैक्यूम शौचालय है। कागज, रुमाल, बोतल आदि को कमोड में फेंकें ना फेंकें, शौचालय के अंदर कूड़ेदान उपलब्ध है। और ये बच्चा क्यों नहीं खा रहा है भाई, खाओ, खा लो, घर बचा के नहीं ले जाना है, खा लो यहीं पर। तो बहरहाल मेरी बातों से मजा आ रहा है लोगों को, कैसा लग रहा है? जी मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना इस सफर का? जी सर। चलिए स्पीड बढ़ गई है ट्रेन। जी स्पीड बढ़ गई है। तो ये स्पीड जो है कैसी होगी चलती हुई ट्रेन की, और ये सीधी तस्वीरें देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ मीडिया देखिए कि हम सीधी तस्वीरें आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचा रहे हैं। कोई फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का अंतर हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सीधी तस्वीरें हैं। ट्रेन अपनी गति को प्राप्त हो रही है, गति बढ़ती जा रही है ट्रेन की। अभी अगर मैं अंदाजे से बता पाऊं तो इस ट्रेन की स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो ही चुकी होगी।
और ये गति और बढ़ेगी। शाहनवाज, ये देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का ही ये रिजल्ट है कि ये ट्रेन आप ट्रेन में हैं और वो सीधी तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, और यही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ही है कि ये हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में दौड़ने लगी है, ये सेमी बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। और ये देखिए ये परिपाटी तैयार की गई है बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है शाहनवाज, देखिए कुछ नेटवर्क इश्यूज जरूर आ रहे हैं, कुछ रिमोट एरिया से जब ट्रेन गुजर रही है वहां पर नेटवर्क का इशू हो रहा है। फिर भी हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आप वंदे भारत एक्सप्रेस की देख रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में जो यात्री बैठे हैं उनके अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी शाहनवाज वहां पर मौजूद हैं उस ट्रेन में। और शाहनवाज, इन सब के अलावा ये देखिए, ये चीजें तो हमें मिल गई, सौगात हमें मिल गई, लेकिन इसे बनाए रखना, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना अब ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम जिम्मेवार नहीं हुए तो फिर ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। जी आरती, एक चीज की चर्चा बहुत हुई है, वो अभी संभव नहीं है कि अगर आप इस सीट को चाहें तो इस तरह से घुमा करके आप एक फैमिली एरिया बना सकते हैं। आप 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये संभव अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आज एक्सपेरिमेंटल यात्रा है। आज के जो मुसाफिर हैं ये गेस्ट हैं, मुसाफिर नहीं है। इन्होंने पे नहीं किया है, टिकट नहीं खरीदा है, इनको इनविटेशन देकर के बाकायदा ट्रेन में ले जाया जा रहा है। जब नॉर्मली आप यात्रा करेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये जो आप बात कर रही थी कि सफर को आगे सुहाना बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखें। टॉयलेट में अगर जाएं तो उसको फ्लश कर दें, और अगर खाना आपने खाया है तो उसको बिल्कुल नैपकिन आपके बॉक्स में होता है, वो बहुत हाइजीनिक है। खाना भी आपने देखा बड़ा बड़ा पैकेट है, उसको ठीक से डिस्पोज करें। तो हालात बदल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग भी पहले की तरह ही हैं, बहुत बदल चुका है लोगों का माइंडसेट। अब विमानों में यात्रा कर चुके लोग, राजधानी में तो जाने कितनी बार यात्रा लोग कर चुके हैं। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और अब ये वंदे भारत में सफर कर रहे हैं। अभी वंदे भारत की जो है तादाद कम है, हर स्टेट में अब 3-4 वंदे भारत जब चलने लगेगी तो हालात धीरे धीरे बदलेंगे। अगला स्टेशन मेसरा है, इसके लिए अब तैयार हो रहे हैं लोग, अपनी मेमोरीज के लिए फोटो खींच रहे हैं। हर स्कूल को जो मौका दिया गया है तो साथ में वो अपना अपना फोटोग्राफर भी लेकर के आया है, ताकि के बच्चों को भी उनकी अलग अलग यादगार बताई जा सके। रेलवे के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी सफ़र कराया जा रहा है। और ये देखिए, ये जो आप कभी भी इसका एक्सपीरियंस शायद नहीं लिया होगा, ये देखिए, ये फिर से मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगा। रांची पटना का नया रूट, यहीं से आप टर्न लेते हैं। पहले तो सिल्ली की तरफ हम जाते थे, गोमो की तरफ जाते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ से ट्रेन थोड़ी नीची हो गई और मेसरा की तरफ हम मुड़ रहे हैं। यानी एक नया रूट क्या है ये हम आपको और अपने दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल बाईं तरफ एक कटेगा और बाईं तरफ ऐसे टर्न लेकर के बीआईटी मेसरा हम पहुंच जाएंगे। और बीआईटी मेसरा पहुंचने के बाद फिर वहां पर जो लोग वहां पर उतरना चाहेंगे, आज के दिन के लिए जिनको वहां पर उतरना है, उनको उतार करके ट्रेन बड़का काना की तरफ रवाना हो जाएगी। और फिर बड़का काना के बाद हजारीबाग का नंबर आएगा और हजारीबाग के बाद फिर हजारीबाग के बाद ट्रेन कोडरमा की तरफ जाएगी और कोडरमा के बाद ये ट्रेन जो है ये फिर गया के लिए निकलेगी और गया के बाद पटना गया रूट की ओर अग्रसर हो जाएगी। और 10 आज का जो टाइमिंग है वो अलग है, आज की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल अलग है। इसको आप डेली की टाइम से इसकी तुलना ना करें। आज इस ट्रेन की शुरुआत हुई है, इसका एक बिल्कुल अलग टाइमिंग है। ये 10:50 के आसपास आज खुली है, तो आप उसका अंदाजा लगा करके आप जोड़ लें, 6 घंटे में आप आज पहुंचा दिए जाएंगे। और कल से वही शेड्यूल होगा, 7 बजे सुबह में पटना से चलेगी ट्रेन और पटना से चलने के बाद वो ट्रेन गया आएगी, गया से कोडरमा आएगी, कोडरमा से हजारीबाग आएगी, हजारीबाग से ये ट्रेन फिर
बड़का काना आएगी, बड़का काना से मेसरा आएगी, मेसरा से 1 बजे दिन में रांची स्टेशन पहुंच जाएगी और 4:15 में फिर उसी तरह से उसी रूट से होते हुए, और ये देखिए ये ज्वाइंट है ट्रेन का, ये जरा भी आपको बहुत ज्यादा हिचकोले नहीं खा रहे हैं हम, नॉर्मल है, स्पीड में ट्रेन है, फिर भी बहुत ज्यादा इसमें जर्क नहीं है और आराम से लोग सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने वालों के भी अलग अलग कैटेगरी है, मैनेजर हैं जो बॉगी के, वो भी घूम घूम करके देख रहे हैं कि आखिर कहीं कोई हाइजीन कोई मेंटेन है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमेशा मेंटेन रहें, ऐसी हम भी कामना करते हैं। सुरक्षा कर्मी भी अजाइल अलर्ट हैं, कैमरे लगे हुए हैं। देखिए आपको एंट्री पॉइंट पे कोई भी अगर बॉगी में प्रवेश करेगा वो सीधे सीधे कैमरे से कनेक्टेड है, आपको पता चल जाएगा कि कौन आया था, क्यों आया था। बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। बहरहाल देखिए स्पीड ट्रेन की बढ़ गई है, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ से नहीं लगेगा, उस बॉगी में जाकर के आप थोड़ा दिखाएं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। और ये देखिए इसकी गति जो है बढ़ाई जा रही है। जहां तक रेलवे के ऑफिशियल्स ने आज बताया था कि जो ट्रेन की गति होगी ये 110 किलोमीटर रह सकती है मैक्सिमम। अगर 110 किलोमीटर की गति से अगर आप सफ़र कर सकते हैं तो ये देखिए ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो ये अनुभव आपके ये हम साझा कर रहे हैं सहयोगी शाहनवाज के साथ। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में, और जो यात्री पहली बार इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ये पहली बार आज उद्घाटन हुआ है ट्रेन का, और जो पहले यात्री हैं उनके अनुभव हमने कोशिश की साझा करने की अपने दर्शकों के साथ। ये तस्वीरें और भी हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और सहयोगी शाहनवाज को भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।